So students, I'm starting. You'll see. First of all, with kinematics, the apart from so many other things, so much of other detail, there are few things which you'll remember. They are first, we always use the first thing is what we use the sign convention. In general, when we make any equation along any direction, means displacement equals to velocity into time, s equals to ut plus half at square, or the same thing in the form of calculus. We always remember that s is for displacement, not for distance, if they are different. मेरा मतलब क्या है, जैसे आपसे बोलेंगे कि v इक्वल्स टू ct स्क्वायर माइनस 2t और बोलेगा कि एट t को 0 particle was at x equals 0 at t equals to 4 seconds, what will be x? तो आपने इक्वेशन लिखा dv by dt, that is what dx by dt equal to 2t square minus 2t. So dx is equal to 2t square minus 2t into dt 0 to 4 0 to x. ये जो x आएगा ये क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, ना कि डिस्टेंस आएगा. मतलब कोई भी इक्वेशन जब आप इन जनरल डायरेक्टली यूज करोगे तो जो x आएगा दैट विल बी व्हाट, इट विल बी द डिस्प्लेसमेंट नॉट द डिस्टेंस. जिसके डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्टेंस नहीं होगा. मतलब ये केवल इस इक्वेशन में नहीं है, वो चाहे आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन होते या कोई और इक्वेशन होता. ठीक है, ये जो आएगा डिस्प्लेसमेंट आएगा. डिस्टेंस के लिए आपको एनालिसिस करनी पड़ती है, ये चेक करना पड़ेगा कि वेलोसिटी किस टाइम से किस टाइम तक पॉजिटिव है, फिर वेलोसिटी कब नेगेटिव होगी. तो जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो आप उस टाइम से 0 से लेकर के उस टाइम तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो. फिर वेलोसिटी जब नेगेटिव है तो उस टाइम से लेकर के जिस टाइम तक का निकाला उस टाइम तक का निकालो और उन दोनों का क्या करो, सम करो. ठीक है, जैसे आई गिव यू वन मोर एग्जांपल कि जिससे ये पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो और किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक ना हो. You see, it is this. Suppose particle is going on a curved path. जो particle है, it is going on a curved path. ये curved path पे चल रहा particle. अब आपसे you see, जैसे इस छोटे से इंटरवल में जहां पे इसकी कुछ वेलोसिटी है, आपने किया कि v dt, इसकी कुछ वेलोसिटी इज गोइंग ऑन ए कर्व्ड पाथ. अब मानो कि मैं इसे डायरेक्टली v could be a function of t, v could be a function of x, v could be a function of y also. जैसे यहाँ पे because motion is on a xy plane, so the motion is what 2d. तो वेलोसिटी भी x का फंक्शन हो सकता है, वेलोसिटी भी y का फंक्शन हो सकता है, वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन हो सकता है. मानो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आपको दे रखा है, तो जब आप 0 से सर्टेन टाइम t1 से t2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्टली क्या आएगा, इट विल बी डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस. अगर आपको डिस्टेंस निकालना होता है यहाँ पे तो फिर आप करते क्या, आपने जो छोटा सा इंटरवल लिया, इस छोटे से इंटरवल में ये dx है और ये dy है, ये dl है. तो यहाँ पे क्या होता, dl विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर. dl, ठीक है ना. नाउ सी, because y as a function of x is given to you, so that means कि dy will be equal to f dash x dx. अब इससे आएगा dl is equal to square root of dx square plus dy means f dash x into dx whole square. So this equals to square root of
1 प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू वॉट डी एक्स। फिर x की जो भी लिमिट्स हैं, जैसे आप बोलोगे x की लिमिट्स आप कैसे निकालो, आपको y एज ए फंक्शन ऑफ x दे रखा है, वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन इस फंक्शन से भी निकाल सकते हो, और वेलोसिटी के लिए कोई और भी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, मतलब v का भी कोई रिलेशन होगा, तो आप v के रिलेशन से फिर आप निकाल सकते हो। उन्होंने टाइम की लिमिट्स दे रखी है, तो जब टाइम इतना था तो x कितना है, जब टाइम बाद वाला था t2 था तो x क्या है, आप फिर x की वो लिमिट्स डाल लोगे x1 टू x2, ये जो लेंथ आएगी पूरी कर्व की लेंथ आएगी, ये पूरी क्या होगी, कर्व की लेंथ। सो व्हाट आई वांटेड टू मेक क्लियर वाज कि जब आप डायरेक्टली v dt से लेते हो तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो भी इक्वेशंस हैं, चाहे v s इक्वल टू ut प्लस हाफ डी स्क्वायर हो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है, डायरेक्टली इसमें से जो s है इट इज नॉट फॉर, इट इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट इज नॉट फॉर डिस्टेंस। तो समझ गया बच्चों, ये दिन से होपफुली आपने नोट कर लिया। अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि यूजुअली क्या होता, अगर प्रॉब्लम कुछ भी रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है या प्रॉब्लम को ऐसे फ्रेम से करना है, वो फ्रेम से करने में क्या होता है, इट्स नॉट ओनली इन द काइनेमेटिक्स, इट्स इन द न्यूटन्स लॉज आल्सो। आपको क्वेश्चन के नेचर से पता लग जाएगा कि ये प्रॉब्लम ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करनी है या ये प्रॉब्लम किसी दूसरे फ्रेम से सॉल्व करना, और किस फ्रेम से सॉल्व करना प्रॉब्लम को ज्यादा इजी होगा। ठीक है, तो उस केस में आपको जो रिलेटिव पैरामीटर्स हैं, रिलेटिव पैरामीटर्स एंड देयर इक्वेशंस, और उनके इक्वेशंस को रिलेटिव मोशन के टर्म्स में यूज करना होगा, है ना। रिलेटिव डेफिनेशन, रिलेटिव पैरामीटर्स की डेफिनेशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव एक्सेलरेशन, ये सब कुछ आपको पहले से ही पता है ना, यू नो ऑल दीज थिंग्स। इसके बाद जो काइनेमेटिक्स में है वो कि 2D मोशन के लिए कंपोनेंट्स करना, कंपोनेंट्स करके जिस डायरेक्शन की इक्वेशन है आप उस डायरेक्शन के लिए पैरामीटर्स को सॉल्व करना, और टाइम पैरामीटर का ओवरऑल कॉमन होगा, दैट यू नो। तो अब मैं इसमें फर्दर क्वेश्चंस के थ्रू आगे प्रोसीड करता हूँ। तो आप एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के पैरामीटर्स अगर हो सके तो आप नोट करो, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा। द क्वेश्चन इज कि मैन इज रनिंग स्टैंडिंग ऑन ए रोड एंड ऑब्जर्व्स द रेन, दैट रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल 45 डिग्री। मतलब मैन कहीं पे रोड पे खड़ा हुआ है, मैं क्वेश्चंस को जनरली ऐसे ही बोलूंगा, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में भेज दूं। ठीक, नाउ द क्वेश्चन इज दैट ए मैन इज standing on the road when he observes that rain is coming towards him at an angle 45 degree. रेन उसकी ओर आ रही है वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल पे। तो जो स्टैंडिंग मैन को रेन आती हुई दिखाई दे रही है वो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, रेन की एक्चुअल वेलोसिटी। नाउ दिस है द मैन स्टार्ट्स रनिंग ऑन द रोड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैन एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दौड़ना स्टार्ट कर देता है, एंड आफ्टर सम टाइम from the start of the motion of the man, it appears to him that rain is still falling at an angle 45 degree. कुछ टाइम के बाद, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, मैंने एज्यूम किया लेट आफ्टर टाइम t, उन्होंने क्या बोला, आफ्टर सम टाइम मैन finds that still rain is coming to him at an angle 45 degree. ठीक है ना। और मैन के एक्सेलरेशन दे रखा आपको 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपसे जो डिफरेंट ऑप्शंस है कि विच आर करेक्ट एंड फॉल्स। पहला ऑप्शन दे रखा कि इट इज नॉट पॉसिबल। लेट्स चेक ये पॉसिबल हो सकता या पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप देखोगे
मैन अगर इस ओर दौड़ना स्टार्ट कर दे, एक्सेशन ए मैन का दे रखा है 0.5, एक was what? एक was 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी टाइम तक मैन अगर दौड़ता तो मैन की वेलोसिटी हो गई कितनी? v इक्वल्स टू v मैन बिकम्स 80। अब मुझे मैन रेन की वेलोसिटी मैन के रिलेटिव निकालनी है, तो रेन की वेलोसिटी तो जो थी 45 डिग्री पे एक्चुअल वही होगी, ये वी है, और इस वी में से मैं vm सब्ट्रैक्ट करूंगा, सो बिकॉज दिस वेक्टर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, सो दिस टू बी मेड इन द दिस लाइन के रॉन्ग। अब आप देखो ये vm अगर इतना बड़ा हो जाता है, दिस व्हाट vm, तो vr माइनस vm नहीं, तो vr और ये माइनस vm है, तो v दिस इज व्हाट इट इज द vr, ये क्या आ गया? vr प्लस ऑफ minus Vm, that is this is what Vr minus Vm, so this is what it is Vrm, रेन की वेलोसिटी मैन के रिलेटिव, और जो रेन की वेलोसिटी मैन के रिलेटिव है, रेन की वेलोसिटी मैन के रिलेटिव, ये 45 डिग्री पे हो सकती है, दिस कुड बी 45 डिग्री। इसके 45 डिग्री होने के लिए जरूरत क्या है? ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के इक्वल, ठीक है? तो होगा क्या? ये हो सकती है, दैट मींस कि ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज स्पीड ऑफ द मैन रिलेटेड टू द रेन इज 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें साथ में दे रखा है कि जो पहला था ना, इट एपियर्स दैट रेन इज स्टिल फॉलिंग, मतलब पहले जब था ना, इट एपियर्स दैट रेन इज स्टिल फॉलिंग एट एन 45 डिग्री विद द वर्टिकल विद a speed 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब बाद में जब मैंने दौड़ना स्टार्ट किया तो टी टाइम के बाद इट एपियर्स दैट रेन इज स्टिल फॉलिंग एट एन 45 डिग्री विद द वर्टिकल, और उसकी स्पीड दे रखी है दैट इज व्हाट 2√2, मतलब याला वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 2√2। तो अब आप देखो कि अगर ये 45 डिग्री है और ये 2√2 है इसका लेंथ इस वेक्टर का, तो ये वेक्टर 2 होगा और ये वेक्टर भी क्या होगा? 2 होगा। इसकी अभी मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस विल आल्सो बी 2 मीटर पर सेकेंड, तभी ये 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड, तभी 2√2 आएगा। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि rain appears to fall at an angle 45 degree from the vertical towards vertical, और मैग्नीट्यूड है उसका 2√2 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है? व्हाट एपियर्स इज व्हाट रिलेटिव। अब ऑप्शन बी है स्पीड ऑफ द रेन रिलेटेड टू द ग्राउंड इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो ग्राउंड के रिलेटिव इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो, ये करेक्ट नहीं है। द रीजन बीइंग ये 2√2 है, इस फिगर से क्लियर हो गया कि जब ये 45 डिग्री है तो ज्यादा इसके इक्वल होगा, दैट मींस कि ये 2 है, ये 2 होगा, तो ये भी 2√2 ही होगा। सो ऑप्शन ए कि इट इज नॉट पॉसिबल इज आल्सो इनकरेक्ट, और रेन की वेलोसिटी 2 है, ये भी इनकरेक्ट है। फिर सी ऑप्शन है कि सी ऑप्शन इज स्पीड ऑफ मैन when he finds rain to be falling at an angle 45 degree with the vertical is 4 मीटर पर सेकेंड। मैन की स्पीड उन्होंने बोला जिस टाइम पे उसे 45 डिग्री से रेन आती हुई दिखाई दे रही है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, बिल्कुल करेक्ट है, 4 मीटर पर सेकेंड। मैन की वेलोसिटी वेक्टर ये पूरा माइनस वीएम है, माइनस वीएम का मैग्नीट्यूड प्लस वीएम के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड, और ये इसकी आधी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2 है और ये 2 है, सो दैट इज व्हाट मैन की वेलोसिटी उस मोमेंट पे कितनी हो गई? ये पूरा वेक्टर, दैट इज व्हाट 4 मीटर पर सेकेंड, सो दिस करेक्ट। फिर लास्ट ऑप्शन है the man has traversed a distance 16 meter on the road by the time he again finds that the rain is falling at angle 45 degree from the vertical, मतलब ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी, मतलब जिस मोमेंट पे ऐसा लगा रेन मैन तो इस ओर जा रहा होगा, तो मैन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 16 मीटर। लेट्स फाइंड मैन के लिए, आप देखो कि मैन की स्पीड कितनी होगी? 4, तो v इक्वल्स व्हाट u प्लस 80, क्योंकि मैन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो v इज 4, दैट मींस कि दिस इज 4 इक्वल्स टू u इज 0, a 0.5 इनटू t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 8 सेकेंड्स। तो मैन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ it स्क्वायर, सो दैट बिकम्स s इक्वल्स टू u इज 0, हाफ a 0.5, t स्क्वायर बिकम्स 64,
So that becomes what? 64 into 0.5 is 32. 32 upon 2 is what? 8 meters. So 8 meters will be the distance traveled by the man. That means option D is also correct. आप समझ रहे हैं, जो ऑप्शन डी है वो ऑप्शन भी करेक्ट है. दिस इज क्लियर ना? सो यू सी कि जैसे मैंने बोला कि काइनेमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बट जो काइनेमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कई बार क्या होगा कि हमें इसमें कई बार मतलब कॉन्सेप्ट्स आर नॉट बिगर, मतलब कॉन्सेप्ट बोला जाए कि बहुत ज्यादा है, तो कॉन्सेप्ट उसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है. आप समझ गए ना? कॉन्सेप्ट जो है कि दे आर नॉट मच. थर्ड ऑप्शन दोबारा एक्सप्लेन कर दो. कॉन्सेप्ट्स वही होंगे, लेकिन केवल आपको क्या करना होगा, उसी में मैनेज करना सीखना होगा. इसी मैनेज करना सीखना होगा. तो जो ऑप्शन ए था कि ये पॉसिबल नहीं है कि दोबारा से 45 डिग्री से आती दिखाई देगी, ये पॉसिबल है. दूसरा ऑप्शन था कि रेन की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, तो रेन की बाद में रिलेटिव वेलोसिटी 2√2 है और ये एंगल 45 है. इसका मतलब कि ये और ये इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, और जब ये 2√2 है तो ये 2 होगा और ये 2 होगा. और जब ये 2 है, पहले ये 45 डिग्री था तो ये भी 2 होगा. तो जब ये 2 है और ये 2 है तो रेन की वेलोसिटी क्या होगी? 2√2 होगी. तो दैट मींस कि रेन की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड नहीं है. एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन जो ग्राउंड क्लियरिटी है दैट इज नॉट 2. तो ये ऑप्शन गलत था. दिस क्लियर? फिर सी ऑप्शन था कि जिस मोमेंट पे दोबारा से मैन को रेन 45 डिग्री पे आती दिखाई दे रही, तब मैन की स्पीड क्या होगी? 4 मीटर पर सेकंड होगी. सो दैट इज करेक्ट. हाउ दैट इज करेक्ट? ये मैन का वेलोसिटी वेक्टर है और ये मैन की वेलोसिटी वेक्टर का हाफ हुआ. ये दोनों क्योंकि इक्वल हैं, अब ये होता है ये 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये भी इक्वल और ये दोनों इक्वल हैं. तो दैट मींस व्हाट कि ये अगर 2 है तो पूरा वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? 4 होगा. फिर एक और चीज पूछी गई, तब तक मैन ने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? तो मैन की वेलोसिटी तब 4 हो गई, तो दैट मींस कि टाइम 8 सेकंड्स लगा होगा और मैन का डिस्प्लेसमेंट s कितना होगा? तब 8 मीटर्स होगा. ut plus half at square, and that will be what? It will be 8 meters. Is that clear? आप समझ गए? ये नाउ सी, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट की वो है कि आपको कोई कर्व नहीं दे रखा, चल इंफॉर्मेशन गिवन है कि अ मैं पर्सन इज मूविंग along a path y equals to ax minus bx square. कोई पर्सन इस पाथ के along मूव कर रहा है और साथ में दे रखा है कि कोई भी पार्टिकल x माइनस बी एक्स के एक्स स्क्वायर के along मूव कर रहा, और साथ में आपको दे रखा है कि इट्स एक्सेलरेशन इज से बीटा and it is only along the negative direction of y-axis. इसका एक्सप्रेशन बीटा है and it is along the negative direction of the y-axis के along है, right? अब आपसे बोला गया है calculate its velocity when it is at 0, 0. जब ये ओरिजिन पे है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो आप देखेंगे, मैं ऐसे करता हूं कि dy by dt इज इक्वल टू a इंटू dx by dt माइनस 2bx इंटू dx by dt. dy by dt is what? v by into a into bx minus 2bx into this is what? It is vx. dx by dt is what? vx. मैं फर्दर डिफरेंशिएट करता हूं d vy by dt इक्वल a into d vx by dt माइनस 2b. अब x और vx दोनों वेरिएबल है, तो x का डेरिवेटिव होगा dx by dt into vx plus d vx by dt into what? x. So dv by dt is going to be minus beta because ये बोल रखा कि एक्सेलरेशन केवल बीटा है और वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन के लॉन्ग है. अब क्योंकि एक्सेलरेशन के नेगेटिव डायरेक्शन
ऑफ वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो dv bx by dt इज व्हाट 0 माइनस 2b, और यहाँ पे dv by dvx by dt इज व्हाट 0, ये तो एक्सप्रेशन y के लॉन्ग x के लॉन्ग जो कि 0 है, सो दैट बिकम्स व्हाट माइनस 2b into what vx squared, dx by dt is what vx, so this becomes, it becomes minus से minus will be cancelled and vx की value आ गई beta upon 2b, and that is right also, beta upon 2b. why it is right? It's right because आप देखो ये टाइम का फंक्शन नहीं है vx, x का फंक्शन नहीं है, मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि x में कोई ऑब्वियसली एक्सेलरेशन नहीं है, तो आपको vx स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जिससे vx आ जाएगा। अब आप इस वाली इक्वेशन में देखो, जो ये वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो dvy है, dvy, आई एम सॉरी vy इक्वल्स टू a into vx, so that is a into vx की वैल्यू डाल दी, रूट ऑफ बीटा अपॉन 2b माइनस 2bx vx, आपको by किस पोजीशन पे निकालना है, जब x 0 है, जब x क्या है 0 है, तो ये वाला टर्म 0 आ गया, तो आगे वाला टर्म क्या आ गया, इट बिकम्स 0। अब नेट वेलोसिटी v क्या होगी, नेट वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब वेलोसिटी का y कंपोनेंट x पे डिपेंड कर रहा है ना, बट बाय द वे हमसे पूछेगी वेलोसिटी कहाँ, ओरिजिन पे कितनी है, ओरिजिन पे x क्या है, 0 है। अब क्योंकि ओरिजिन पे x 0 है, तो आपने vy के लिए ओरिजिन पे निकाली इतनी आई, अब आपको vx भी पता है, vy भी पता है ना, vx इसका स्क्वायर रूट आ गया, तो आप उससे v निकालोगे, दैट इज द वेलोसिटी एट द ओरिजिन। अगेंस्ट ही, मतलब हम जिन चीजों को यूज कर रहे हैं बड़ी ऑर्डिनरी सी चीजें हैं कि dy by dt, dx by dt, डिफरेंशिएशन एंड ऑल, बट स्टिल अ ग्रेट सेंस एंड कॉन्फिडेंस शुड प्रिवेल हियर, तभी क्या होगा, उन चीजों में आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हो। बस केवल कॉन्फिडेंस क्या, कि जब आपको एक सर्टेन टाइम के बाद ये दिखने लग जाता है कि थ्योरी में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब ओवरऑल काइनेटिक्स में क्या है, उन्हीं चीजों को बार बार यूज करना, एंड यू गेट द कॉन्फिडेंस कि लेट मी प्रोसेस, सॉल्यूशन डेफिनेटली होगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन कंडीशंस में जैसे प्रोसेस करना, दैट शुड बी ऑन ए वेरी कंक्रीट वे, सो दैट कि आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि आप फालतू में कभी कुछ अप्लाई कर रहे हो, कभी कुछ अप्लाई कर रहे हो, दिस शुड नॉट हैपन। आप मेरी बात समझ गए ना, नाउ सी, अब आप एक और एग्जांपल देखोगे, नाउ सी लुक एट दिस, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, आप ठीक से देखना। क्वेश्चन है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी u फ्रॉम ए पॉइंट O। आपने एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया विद अ वेलोसिटी u। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में स्पेशली आई वांट टू टेल यू कि कई बार क्वेश्चन भी इजी होगा, केवल क्वेश्चन ऑप्शंस इस तरीके से होते हैं कि आपसे वो कोई एक चॉइस में गलती हो जाती है, कहीं पे थोड़ी सी गलती हुई, और उससे क्या था कि कोई चॉइस गलत हो जाती है। यहाँ पे भी देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी u फ्रॉम ए पॉइंट O। इससे आप O पॉइंट से ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, ठीक है ना। व्हेन इट रिटर्न्स टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब ग्रेविटी इज प्रेजेंट, ग्रेविटी नीचे की ओर जी है, तो कुछ देर के बाद ये नीचे वापस आ गया, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस देखोगे, सुनोगे, और आप मुझे बताओगे कि ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। इट्स एवरेज वेलोसिटी इज 0, its average velocity is 0. This is right or wrong? Obviously right. Right. So true. Displacement is 0, so the average velocity will also be 0, है ना। So पहला ऑप्शन ये था, its average velocity is 0. This 2. Option B, its displacement is 0. This is also true. उसी पॉइंट पे वापस आ गया। Its average speed is u by 2, और एक ऑप्शन है कि average speed is u। इसकी एवरेज स्पीड u by 2 है या एवरेज स्पीड u है। अब एवरेज स्पीड की जब बात आई, तो गेट बैक टू द बेसिक्स। बेसिक्स व्हाट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस के लिए आपने क्या किया, आपने निकाला 20 के इक्वल टू u² + 2as,
तो 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, इससे h की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 2h, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 2h, दैट इज व्हाट यू स्क्वायर अपॉन 2g। और ऐसे में आपको चांस नहीं लेना कि जैसे आप सोचो स्टार्टिंग में स्पीड u है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 है, तो व्हाई नॉट टू डू द एवरेज 0 प्लस u बाई 2, आपको ये चांस नहीं लेना, जो डेफिनेशन है डायरेक्टली अप्लाई द डेफिनेशन। तो आपने क्या किया 2h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, दिस इज क्लियर ना। अब ऊपर तक का टाइम t कितना होगा, b को सी u प्लस at, u प्लस at मीन्स 0 इक्वल्स टू u माइनस gt, so that is t equals to u upon g, this the time। तो अब जो एवरेज स्पीड होगी दैट विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट u स्क्वायर अपॉन 2g डिवाइडेड बाय व्हाट टाइम 2u बाय g, u पर तक जाने का टाइम है उतना ही टाइम नीचे आने का, तो 2u बाय व्हाट g। चलिए अच्छा इसे 2h किया तो 2h से क्या होगा 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 कट जाएगा, जस्ट क्लियर। आप देखो g से g कटेगा, एक u से u कटेगा, एंड दिस व्हाट u बाई 2। तो स्पीड के लिए करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट u बाई 2। मैंने एग्जांपल आपको क्या इसलिए दिया कि कई बार बच्चे क्या करते हैं किसी एक चॉइस में, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, दैट वाज वन ऑफ द बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बट क्या होता है कि ऑप्शंस के टिक करने में कोई ऑप्शन फिर गलत मार्क ना हो रहा है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू कि आपको हर एक ऑप्शन पे बिल्कुल ध्यान देना है ठीक से, ठीक है, और बेसिक डेफिनेशंस पे स्टिक करना है। जैसे सी एवरेज स्पीड में कभी मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया भी था, तो अगर मान लो कि आपके एवरेज स्पीड में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि particles traveling in such a way, particles traveling in such a way that its acceleration is proportional to, not acceleration, rather what, retardation, retardation is proportional to minus of its square root of its instantaneous velocity, square root of its instantaneous velocity के retardation is proportional to, not minus, क्वेश्चन की लैंग्वेज है, it is proportional to square root of its instantaneous velocity, ठीक है। और आपसे बोला गया कि it starts with v naught, calculate average velocity during the journey। ये एडवांस पेपर इज वेरी what should I say, accurate about the informations which are given। वो लोग एक एक इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी भी इंफॉर्मेशन बहुत एक्यूरेटली देते हैं। जैसे आपसे लगा कि particle is moving such that retardation is proportional to instantaneous velocity, तो they won't forget to write कि particle is going on a straight path, it's going on a straight path। आप अगर अभी स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है तो स्ट्रेट पाथ के जाने में क्या होगा, when it is going on a straight path, तो आप देखोगे स्ट्रेट पाथ के जाने में वो चाहे एवरेज स्पीड की बात करें या एवरेज वेलोसिटी की बात करें, दिस व्हाट इट इज द सेम थिंग। अब आपने किया a इज इक्वल टू व्हाट माइनस ऑफ k रूट v, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज व्हाट v। आपने एक बार किया dv बाई dt, तो d बाई dt में dt आप इसको ले गया माइनस k dt, और रूट ऑफ v यहाँ ले आए, तो जब पार्टिकल रिटार्डेशन हो रहा है पार्टिकल में, तो पार्टिकल कहीं ना कहीं पे क्या होगा, रुक जाएगा। जब पार्टिकल में रिटार्डेशन है तो पार्टिकल क्या होगा, कहीं ना कहीं पे पार्टिकल रुक जाएगा। सो आपने इसे इंटीग्रेट किया फ्रॉम 0 टू t और इंटीग्रेट किया फ्रॉम v नॉट टू 0, इससे आपको रुकने तक का टाइम t आ जाएगा। सिमिलरली आप एक बार एक्सप्रेशन a को लिखोगे, व्हाट एक्सप्रेशन को आपने लिखा v dv बाई dx, v d बाई dx इक्वल टू माइनस ऑफ k रूट v, फिर आपने क्या कि रूट ऑफ v dv इज इक्वल टू माइनस k dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम v नॉट टू 0 और 0 टू x, इससे आपने क्या निकाला, पूरा x निकाला, इससे आपने क्या निकाला, पूरा x। अब एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, दैट बी x ओवर t। जब आप सिंप्लीफाई करोगे x और v को, x और t को, तो याद आएगा v नॉट बाई 3 आ जाएगा।
यहाँ पे बच्चों आप एक चीज देखोगे कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि जब मैंने यहाँ पे निकाला ना 0 to x और v0 to 0, तो x आया। अब आप बोलो कि x डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है। हम इक्वेशंस में डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, बट बाय द वे क्योंकि पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन है, इट्स अंडरगोइंग रिटार्डेशन, तो स्ट्रेट लाइन में कहीं पे जाके रुकेगा, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वही उसका डिस्टेंस होगा। सो इट इज व्हाट इट विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एवरेज वेलोसिटी, या यही डिस्टेंस भी है, ये एवरेज स्पीड भी होती है। ठीक है ना। अब आप एक ये क्वेश्चन देखेंगे, अगेन अनदर एग्जांपल। अब इस क्वेश्चन में है, आपसे बोला गया particle of mass m moves along a curve y equals to x square. जो मास का पार्टिकल है, इट इज मूविंग along a curve y equals to x square के along मूव कर रहा है। When particle has x coordinate as half, जब पार्टिकल का x coordinate half है, ठीक है, and x component of velocity as 4 मीटर पर सेकेंड, और उस टाइम पे x component of velocity 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। देन आपके डिफरेंट ऑप्शंस हैं। डिफरेंट ऑप्शन से पहला ऑप्शन है द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 1/2 1/4। पहला ऑप्शन ये है कि जो पार्टिकल की पोजीशन है दैट इज व्हाट 1/2 1/4। तो ये ऑप्शन तो चेक करना इजी है। आपको जो x दे रखा है तो आपने x के लिए 1/2 डाली, तो दैट बिकम्स व्हाट 1/4 इज इक्वल टू y। सो दिस ऑप्शन इज व्हाट इट इज अ करेक्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी अलोंग लाइन 4x - 4y - 1 इज इक्वल टू 0। जो दूसरा ऑप्शन की पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी दैट बी अलोंग द लाइन 4x - 4y - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी इसके अलोंग होगी। अब ये जो स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप क्या हुआ? इसका स्लोप हुआ कि 4y इज इक्वल टू 4x - 1, यानी कि स्लोप क्या हुआ? इसका स्लोप इज 1। इसका मतलब कि पार्टिकल किसी लाइन के अलोंग है, तो दैट मींस व्हाट कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी का vy ओवर vx है दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट 1, क्योंकि पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे जा रहा है। अब जब पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे जा रहा है, ठीक है ना, और पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे यहां जा रहा है, दिस इज क्लियर ना। तो मैं गलत बना गया, पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे जा रहा लाइक दिस से, दिस इज क्लियर ना, और कर्व कुछ यहाँ पे ऐसे होगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का vx और vy है, vx एंड vy, इसका tan थीटा should be equal to what? It should be equal to vy over vx. That is what tan theta. So that should be equal to what? It should be 1. Is that clear? अब मैं यहां से निकालता हूं, आप देखोगे dy by dt is equal to 2x into dx by dt. तो dy by dt is what? vy equals to 2 into x उस मोमेंट पे दे रखा 1/2 जिस मोमेंट की बात हो रही है, और dx by dt की वैल्यू क्या है? dx by dt that is velocity v, that is what 4, x direction velocity 4. So this becomes equal to what? 2 से 2 कटा और ये 4 आ गया। अब देखो कि vy भी 4 है और vx भी 4 है, इसका मतलब कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी इस लाइन के अलोंग होगी, दैट इज करेक्ट। आप समझ गए ना? दिस इज क्लियर ना? अब तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट इज 4√2। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उस टाइम पे 4√2 है, v equals to 4√2। so this is also correct because दोनों कंपोनेंट्स वेलोसिटी के 4 और 4 हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट विल बी व्हाट 4√2। so this option is correct। ये भी करेक्ट है और ये भी ऑप्शन करेक्ट था, मतलब आपके ए बी सी अभी तक के तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो गए। डी ऑप्शन है द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन एट दैट पॉइंट इज 0। तो उस पॉइंट पे पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड ओरिजिन के अबाउट 0 है। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जब पार्टिकल इस लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा, वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। दिस लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जैसे आप बोलो कि ये कैसे कंक्लूड किया जाए, आपने स्लोप कंक्लूड किया -1 के बारे में, तो कंक्लूड नहीं किया, नहीं कंक्लूड किया। कंक्लूड इसलिए किया कर्व y = x² तो इस तरीके का कर्व आएगा, और जब आप x = 1/2 पे टेंजेंट लोगे तो टेंजेंट ऑब्वियसली ओरिजिन से तो पास नहीं होगी, ओरिजिन से पास नहीं होगी,
तो जब टेंजेंट आपकी यहां से कहीं से पास होगी तो जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट क्या होगा, जो वेलोसिटी वेक्टर v है उस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस on what, on the line of action of the momentum, that will be the angular momentum. So it is what, it is not zero, इसकी कुछ वैल्यू आएगी. So option D था, the magnitude of angular momentum of the particle about the origin at that point is zero, which is wrong. आप समझ रहे हो मेरी बात, ये क्या है, ये गलत है. This is clear. Now see, अब इसके बाद आप एक क्वेश्चन ये देखोगे, एक और एग्जांपल. So बच्चों ट्राई करना है आपको ये चीजें समझने के लिए कि जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में करते हो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऑप्शंस कई बार एक दूसरे से लिंक्ड होते चले जाते हैं और उन पे ध्यान देना है सो दैट उनमें से कोई भी ऑप्शन गलत ना हो जाए. नाउ सी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैं रीड करता हूं. अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. एक ट्रक है और वो ट्रक positive direction of x-axis के along acceleration a equals to a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से acceleration जो है acceleration equals to a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है. After 2 seconds, a man is standing on the standing at the starting point of the truck projects a ball at an angle 30 degree with the वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड. यहां से कोई आदमी एक बॉल को प्रोजेक्ट करता है 30 डिग्री पे विद वेलोसिटी v, ठीक, और g नीचे की ओर है. सच दैट द बॉल हिट्स द ट्रक अगेन, कि बॉल उसी पॉइंट पे ट्रक को वापस से हिट करती है. मतलब बॉल कुछ ऐसा हुआ होगा कि ट्रक यहां था, बॉल यहां से प्रोजेक्ट की गई, ट्रक तब तक यहां पहुंच गया और बॉल फिर उसी पॉइंट पे क्या करती है, हिट करती है. दिस क्लियर ना. तो आपको निकालना क्या है, निकालना है फाइंड द रिलेशन बिटवीन v एंड a. आपको रिलेशन बिटवीन e एंड v एंड a और assume truck is moving on a horizontal plane and the man projected the ball from the same horizontal level of the truck. मतलब मैंने सेम हॉरिजॉन्टल लेवल से बॉल को प्रोजेक्ट किया था जहां पे बॉल आ गई और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रक मूव कर रहा है. आपको ए और बी का रिलेशन निकालना है. तो बच्चों ये हुआ कि देखो आप इससे जब 20 स्पीड से, अच्छा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में बॉल को 20 स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया 30 डिग्री पे, ये बिल्कुल भी नहीं रखा है कि बॉल को ट्रक के रिलेटिव वी से फेंका गया. बस लैंग्वेज का सेंटेंस ऐसा था. आप देखो मैं फिर से रीड करता हूं कि आफ्टर 2 seconds ए मैन, मतलब जब ट्रक ने चलना स्टार्ट किया तो आफ्टर 2 seconds मैन प्रोजेक्टेड द बॉल विद स्पीड v. जब देने रहा कि विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, दैट मींस कि आपको बॉल की स्पीड किसके रिलेटिव लेनी है, ग्राउंड के रिलेटिव लेनी है. तो देखोगे v का इस ओर कंपोनेंट आ गया v cos 30 और v का ऊपर की कंपोनेंट क्या आ गया, v sin 30. This is what v cos 30 and this is what v sin 30. अब वर्टिकल डायरेक्शन के लिए आप देखोगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. मैं सब कुछ स्टार्टिंग से t टाइम